बहुत अच्छा है, साफ है। देखो सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मामले में भूस्वामी का दावा, उनकी पुश्तैनी जमीन के 13 डिसमिल जमीन पर अस्पताल का कब्जा। DCLR के निर्देश पर सरकारी अमीन के द्वारा नापी के बाद वस्तु स्थिति पर बातें रखते भूस्वामी। इस मामले में आज भूस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पूर्वजों के द्वारा अस्पताल को जमीन दान की गई थी और जमीन के दोनों ही तरफ उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसका नंबर 12 और 14 है। अस्पताल के भवन बनने के दौरान नक्शा के विपरीत 13 डिसमिल जमीन अतिक्रमित किया गया। कुछ लोग निजी लाभ हासिल करने के लिए निजी जमीन को अस्पताल की जमीन बांट कर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट में। अतिक्रमित करने की बात सामने आ रही है। विभिन्न आंदोलन के जरिए जिलाधिकारी तक प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पूरे मामले पर? ये देखिए, ये मामला अब शुद्ध राजनीतिक है, राजनीतिक हो चुका है। इसमें वस्तु स्थिति ये है कि ये ज़मीन हम लोगों के पुरखों की ज़मीन है और उन्होंने ही अस्पताल के लिए इस ज़मीन को दान दिया था। इसके दोनों तरफ यानी कि अस्पताल का नंबर 13 है, 14 और 12 दोनों हम ही लोग का है। तो जिस समय दान दिया गया उस समय इस बात पर नहीं ध्यान दिया गया कि पूर्वजों ने नहीं ध्यान दिया कि किधर बन रहा है हॉस्पिटल, क्या बन रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर वो लोग दान दिए थे इस जमीन को तो अपना रास्ता ब्लॉक करके थोड़े ही दान देंगे जमीन। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना रास्ता बरकरार रखते हुए उन्होंने हॉस्पिटल को दान दिया था। और स्थिति भी यही है कि अभी राजनीति के तहत उसको इतना हल्लांगामा करने के बाद सीओ से उसको माफी कराई गई थी। सीओ से माफी करने के बाद लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर DCLR के यहाँ मामला गया। DCLR ने फिर आदेश दिया पुनः नापी के लिए। तो उसमें 3 सरकारी वकील अमीन, एक मोतीपुर कांटी को भी डिप्यूट किया गया और सरिया के तो थे ही। सीओ साहब के समक्ष 3 सरकारी अमीन और 6 प्राइवेट अमीन के से पूरे भूमि की माप की गई, जिसमें कि पाया गया उल्टा कि उसमें 13 जो अभी वर्तमान अस्पताल है वो अपने नक्शा से 13 डिसमिल ज़्यादा है, ज़्यादा जमीन कैप्चर किया जी। और वो हम लोगों के हिस्से की ज़मीन उसने कैप्चर की और हम लोगों ने मात्र कुछ धूर ज़मीन उनका अतिक्रमण किया था। असल में इसमें सारा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की शुरुआत तब हुई जब एक विशाल पेड़ उस हमारे ज़मीन के मुंह पर हुआ करता था और वो पेड़ गिर गया था आज से 2-3 साल पहले। हम लोग वन विभाग के पेड़ होने के कारण उसको छुए भी नहीं और कुछ नहीं कहे कि भाई वन विभाग का है, कुछ हो जाएगा बिना मतलब का। हम लोगों ने जब अपना ज़मीन को जब साफ सुथरा करके उसको बेचने की सोची तो उसको हम लोगों ने साइड कर दी, लकड़ी उसको पेड़ को। तो पेड़ के साइड करने पर जिस समय पेड़ गिरा था उसको ने हॉस्पिटल की चारदीवारी को ऑलरेडी डैमेज कर दिया था और उसी चारदीवारी के समीप एक गंदा सा लैट्रिन बना हुआ है। बहुत पहले बना था, कागज पर बना था, उसका कोई उपयोग होता नहीं था। सरकारी शौचालय है क्या? जी, सरकारी हॉस्पिटल का शौचालय है, लेकिन कभी फंक्शन में आया ही नहीं। यूज में नहीं आया। नहीं, वहां पर पूरा कूड़ा का ढेर और वो गंदा सा शौचालय उपस्थित था, जिसको कि हम लोगों ने सोचा कि भाई जब रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं अपने जमीन में जाने के लिए तो क्यों ना इसको साफ करवा दिया जाए। तो हम लोगों ने चिकित्सा पदाधिकारी को मौखिक रूप से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ साफ करवा दिए। हम कहा बनवा भी देते हैं, ये पूरे सब लोगों की सामाजिक फायदे की चीज़ है, सब लोग का इस्तेमाल की चीज़ है, इसलिए उसको हम लोगों ने साफ सुथरा करके बनवा भी दिया अच्छे मन से। ये क्या जानते थे कि इसमें उल्टा राजनीति हो जाएगी कि भाई आप लोगों ने ही हॉस्पिटल की चारदीवारी तोड़कर और हॉस्पिटल की जमीन को कब्जा कर लिया। झूठ बात, ये सरासर गलत है। वस्तुत स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। सरैया सीओ ने उसको नापी को अपने हस्ताक्षर के साथ DCLR को भेजा है। DCLR ने उसका अनुमोदन किया है। उसकी सच्ची प्रतिलिपि आप लोगों को मैं दे सकता हूँ। कितनी वहाँ पर जमीन आपको? देखिए, हॉस्पिटल नक्शा में और कागज में 1 एकड़ 23 डिसमिल था, नक्शा में भी 1/26 है, 1 एकड़ 26 डिसमिल। और वास्तविकता में हॉस्पिटल कब्जा में है 1 एकड़ 39 डिसमिल, मतलब 13 डिसमिल हमारी जमीन हॉस्पिटल के कब्जा में है। हॉस्पिटल का हम लोगों ने 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है, उल्टा हॉस्पिटल हमारे जमीन में 13 डिसमिल बढ़ा हुआ है।